मस्जिद में एक शख्स दुआ कर रहा था, या रब मेरे कारोबार में बरकत दे। पीछे से पठान ने आवाज लगाई, कोई भी आमीन ना कहे, सबके सब मर जाओगे, ये साला कफन बेचता है। रांझे ने बांसुरी बजाई, हीर दौड़ी चली आई, मजनू ने बीन बजाई, लैला भाग कर आई, और मैंने सिर्फ सीटी बजाई, वो अपने अब्बा को ले आई, और मैंने ये कहकर जान बचाई कि चाचा मैं ते कबूतर उड़ाया सी। बीवी अपने शोहर से, आपको मेरी खूबसूरती ज्यादा अच्छी लगती है या अक्लमंदी? शोहर, मुझे तो तुम्हारी ये मजाक करने की आदत बहुत अच्छी लगती है। बीवी और शोहर मार्केट जा रहे थे तो एक फकीर ने कहा, शहजादी 5 रुपए दे दो, मैं अंधा हूँ। शोहर, दे दो, तुम्हें शहजादी कह रहा है, जरूर अंधा ही होगा। बीवी, तुम मुझे ऐसी 2 बातें बोलो कि एक से मैं खुश हो जाऊं और दूसरी से मुझे गुस्सा आ जाए। शोहर, तुम मेरी जिंदगी हो और लानत है ऐसी जिंदगी पर। बीवी, अगर मैं गुम हो गई तो तुम क्या करोगे? शोहर, अखबार में इश्तिहार दूंगा। बीवी खुश होते हुए, क्या लिखवाओगे इश्तिहार में? शोहर, ये लिखवाऊंगा कि जिसे भी मेरी बीवी मिले थोड़ा और दूर छोड़ आए। एक लड़की मौलवी साहब के पास गई और पूछा, अगर मैं किसी लड़के से मोहब्बत करूं तो क्या गुनाह मिलेगा? मौलवी, अरे तौबा करो तौबा, सीधा दोज़ख में जाओगी। लड़की, और अगर मैं मौलवी साहब आपसे मोहब्बत करूं तो? मौलवी बोला, बहुत तेज हो, डायरेक्ट जन्नत में जाना चाहती हो। बीवी का शक दूर करने के लिए शोहर ने दाढ़ी रख ली और 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने लगा। एक दिन बीवी फोन पर सहेली को बता रही थी, कमीना अब हूरों के चक्कर में है। एक लड़की ने नमाज पढ़ी और शादी के लिए दुआ मांगने लगी तो शर्मा कर कहने लगी, ए अल्लाह, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस मेरी अम्मी को एक खूबसूरत दामाद दे दे। पता है क्या हुआ? उसकी छोटी बहन की शादी हो गई। नतीजा, दुआ में फनकारियां नहीं करनी चाहिए। सरदार की शादी हो गई। उसने मुंह दिखाई में अपनी बीवी को गुलाब का फूल दिया। बीवी, मुझे ये नहीं, कोई सोने की चीज दो। फिर क्या? सरदार ने नींद की गोलियां दे दी। टीचर, आपके बेटे को पढ़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। सरदार, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर मेरे बेटे को पढ़ने का शौक ना होता तो वो हर क्लास में 3 साल क्यों लगाता? शोहर, तुम्हारे साथ शादी करके मुझे एक फायदा तो हुआ है। बीवी खुश होते हुए, अच्छा जी, कौन सा फायदा? शोहर, मुझे मेरे गुनाहों की सजा दुनिया में ही मिल गई। एक मुर्गा मुर्गी के पीछे भाग रहा था। अचानक मुर्गी ट्रेन के नीचे आकर हलाक हो गई। मुर्गा रोते हुए बोला, मरहुमा बहुत नेक थी, जान दे दी मगर चुम्मी नहीं दी। एक फकीर सहरी के वक्त शेख के घर गया और आवाज लगाई, मैं अल्लाह का मेहमान हूँ। शेख उसका हाथ पकड़कर मस्जिद ले गया और बोला, ये है अल्लाह का घर। हाजी बशीर के निक्के काके का आज रिजल्ट था। हाजी बशीर, अगर तू फेल हो गया तो मुझे अब्बा कहकर मत बुलाना। थोड़ी देर बाद जब बरखुरदार घर तशरीफ लाए तो हाजी बशीर ने रिजल्ट का पूछा, बेटा बस यार क्या बताऊं बशीरे, तू अब्बा कहलाने के लायक नहीं रहा। राने की माँ ने राने से कहा, राना बेटा मेरी जूती गुम हो गई है, एक पैर मेरे पास है, दूसरा पता नहीं कहाँ गया, ढूंढ के दो जरा। स्मार्ट राना ने फटाफट गूगल खोला और लिखा www मां दे खब्बे पैर दी जुत्ती.com। गूगल ने जवाब दिया, राना बंदे दा पुत्र बन, ए गूगल है, तेरी मां दा वेड़ा नहीं। अराई की मुर्गी मर गई। वो बहुत ज्यादा रोने लगा। दोस्त बोला, यार मेरा भी अब्बा मर गया सी, मैं ते इन्ना नहीं रोया सी। अराई, तेरा अब्बा आंडे ते नहीं सी ना देंदा। लड़की, एक आंटी मुझे बहुत तंग करती थी। दोस्त, वो कैसे? लड़की, जब किसी की शादी होती तो वो मुझे कहती, अगली बारी तेरी है, लेकिन उसकी ये आदत मैंने खत्म कर दी। दोस्त, वो कैसे? लड़की, अब जब कोई मर जाता है तो मैं उसे कहती हूँ, अगली बारी तेरी है।
रात 2 बजे बेगम के मोबाइल की लाइट जली। शोहर ने देखा और बेगम को थप्पड़ मारकर बोला, ये तुमको रात 2 बजे किस उल्लू के पट्टे ने ब्यूटीफुल लिखकर भेजा है। बेगम ने मोबाइल देखा और शोहर को थप्पड़ मारकर बोली, ऐनक ला के वेख अन्नी दिया, ब्यूटीफुल नहीं बैटरी फुल लिखा हुआ है। शोहर, अगर ऑपरेशन से मुझे कुछ हो जाए तो तुम इसी डॉक्टर से शादी कर लेना। बीवी, ऐसा क्यों बोल रहे हो। शोहर, तो क्या मैं इस डॉक्टर को माफ कर दूं? एक साहब नमाज सीखने मौलवी साहब के पास गए। मौलवी साहब ने पूछा, सना आती है। साहब घबराते हुए, जी वो तो नहीं आती, मगर कभी कभी नबीला आ जाती है। ये वाकया उस दिन का है जब अब्बा जी ने मुझे बहुत मारा कूटा था। हुआ कुछ यूं था कि अब्बा जी ने मुझे बिजली का बिल जमा करवाने भेजा और मैंने उन पैसों से लॉटरी का टिकट खरीद लिया जिसमें गाड़ी इनाम रखी गई थी। जब घर पहुंचकर अब्बा जी को सूरत हाल बताई तो बहुत मार पड़ी, लेकिन अगले दिन जब सुबह सब सोकर उठे तो दरवाजे पर खड़ी गाड़ी देखकर सबकी चीखें निकल गईं। सबसे ज्यादा मेरी चीखें बुलंद थी क्योंकि गाड़ी वापडा वालों की थी जो मीटर काटने आए थे। अब्बा जी ने फिर मुझे दोबारा कूटा। एक पहलवान की टांग नीली हो गई। हकीम, जहर फैल गया है, काटनी पड़ेगी टांग। मजबूरन टांग काट दी। 3 दिन बाद दूसरी टांग भी नीली हो गई। हकीम, ये टांग भी काटनी पड़ेगी, जहर काफी फैल गया है। अब जनाब पहलवान जी को लकड़ी की टांगे लग गई। लो जी, फिर 8 दिन बाद लकड़ी की टांगे भी नीली हो गई। हकीम, अब समझ आई है, तुम्हारी धोती का रंग उतरता है, परेशानी की कोई बात नहीं। डॉक्टर, क्या मसला है आपका। मरीज, पतले मोशन लगे हुए हैं। डॉक्टर, कितने पतले। मरीज, बहुत पतले। डॉक्टर, फिर भी कितने पतले। मरीज, यार बहुत ज्यादा पतले। डॉक्टर, फिर बोला, बताओ तो सही कितने पतले। मरीज गुस्से में आकर बोला, डॉक्टर साहब इतने पतले कि आप इससे गोलगप्पे खा सकते हैं। डॉक्टर, लख दी लानत है तेरे ते। मास्टर जी पिंड में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हुए, बच्चों ये एम है, एम से माँ बनता है जैसे नूरे की माँ। अगले दिन मास्टर जी ने बोर्ड पर डब्ल्यू लिखा और बच्चों से पूछा, बच्चों ये क्या है। एक बच्चा बोला, उस्ताद जी लगदी ते नूरे दी माँ है पर पुट्ठी लमकी हुई है। मेरा जाना फैसलाबाद हुआ तो एक रिक्शे वाले से पूछा, घंटा घर जाना है, कितना किराया है। रिक्शे वाला, 250 रुपए। मैंने कहा, भाई ये तो घंटा घर खड़ा है। रिक्शे वाला, वीरे ध्यान नाल कहीं हाथ ही ना लग जाए। खैर अंदर बैठ गया। रिक्शे में एक आदमी बैठा सिगरेट पी रहा था। मैंने कहा, भाई ये मुझे दे दो, तुम नया लगा लो। आदमी, क्यों, एनू लगी हो इनू साल हो गया जे। चुपचाप मेजबान के घर पहुंचा। फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ गया और मेजबान से पूछा, भाई गर्म पानी है। मेजबान, वीरे तू अंडे उबालने ने। जैसे तैसे वक्त गुजर गया। जब वापस जाने लगा तो सोचा अस्पताल दोस्त डॉक्टर को मिलते जाएं। इत्तेफाक से फिर एक रिक्शे वाला मिला। उससे पूछा, भाई अलाइड अस्पताल जाना है। रिक्शे वाला, किसे ट्रक विच वज अपे तेनू अलाइड अस्पताल छोड़ आवणगे। अब तो घर जाने को भी पैदल ही चल दिया। आगे बस स्टेशन पहुंचा तो कंडक्टर से पूछा, बस में सीट है। कंडक्टर, नहीं वीरे, होर अंदर दरियां बिछाइयां ने।